हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतिपुर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आज हम लोग सीडीपी का थर्ड लेक्चर पढ़ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय या स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। मनोविज्ञान के हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख संप्रदाय, या देखिए संप्रदाय या इसी को स्कूल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इसके बारे में डिस्कस करना है, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय या स्कूल के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मनोविज्ञान में जो पहला स्कूल स्थापित हुआ था या संप्रदाय स्थापित हुई थी तो उसकी बात कर लें तो आप लोग नाम सुने होंगे विलियम उंट का। किसका नाम सुने होंगे? विलियम उंट का। तो पहले आई थी संरचनावाद। संरचनावाद, ठीक है, तो संरचनावाद को लेकर के आए थे विलियम उंट महोदय। देखिए कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं विलियम उंट। फिर उसके बाद देखिए दूसरा जो आई थी प्रकार्य या कार्यवाद, और यह देखिए इन्हीं के सहयोगी थे। ठीक है, जैसे देखिए मैंने बताया था कि जो संरचनावाद है, ठीक है, ये मैंने बताया था कि चेतना की बात ना, साइकोलॉजी में चेतना की बात करने वाले या चेतना के विज्ञान की बात करने वाले विलियम उंट थे। इसीलिए विलियम उंट को प्रयोगशालात्मक मनोविज्ञान का जनक, साथ ही साथ आधुनिक, ठीक है, मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है। और इनके सहयोगी कौन थे? विलियम जेम्स। ठीक है, तो विलियम जेम्स और विलियम उंट में चेतना शब्द को सिद्ध करने के लिए क्या हो गया? एक द्वंद्व उत्पन्न हो गया, एक कंट्राडिक्ट हो गया, जिसके बाद विलियम उंट कहाँ चले गए? अमेरिका चले, सॉरी, विलियम जेम्स कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए, और वहां पर एक नए संप्रदाय की स्थापना की जिसको प्रकार्य या कार्यवाद संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय, ठीक है, और इसको देखिए कौन लेकर के आया? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स देखिए कहाँ हो जाएंगे? यूएस से। ठीक है, फिर देखिए अब जैसे ही संरचनावाद आ गया, प्रकार्यवाद आ गया, अब इसके बाद देखिए व्यवहारवाद आ जाएगा। इसके बाद देखिए कौन आ जाएगा? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? सबको पता है। तो व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक हैं जेबी वाटसन। जेबी वाटसन। फिर उसके बाद के फोर्थ नंबर पर बात करें तो जैसे व्यवहारवाद, अब इसके बाद आ जाएगा संज्ञानवाद। संज्ञानवाद, या इसी को देखिए गेस्टाल्टवाद कहते हैं। और देखिए गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है यह मैक्स वर्दीमर का है। मैक्स वर्दीमर का। अब देखिए जेबी वाटसन भी आपके कहां के हैं? यूएसए के हैं। मैक्स वर्दीमर देखिए आपके कहां के हैं? जर्मनी के हैं। ठीक है, अब देखिए मैक्स वर्दी के बाद अब क्या आ जाएगी? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। सबका क्रम है, क्रम भी पूछ लिया जाता है, कौन कैसे आया। तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, तो बताइए मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय कौन लेकर के आए हैं? सिगमंड फ्रायड। बहुत अच्छा, सिगमंड फ्रायड की है। सिगमंड फ्रायड देखिए कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रिया या वियना, इनकी कहानी पूरी बताएंगे। यहूदी परिवार से संबंधित है, पागलों के डॉक्टर थे, ठीक है, अनाथ थे, डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग। अब छठे नंबर पर देखिए, अब जैसे ही मनोविश्लेषणवाद हो जाएगा, मनोविश्लेषणवाद के बाद मानवतावाद आती है। कौन आती है? मानवतावाद। मानवतावाद संप्रदाय। तो चलिए कमेंट करके बताइए मानवतावाद संप्रदाय किसकी है। ठीक है, तो मानवतावाद संप्रदाय जो है अब्राहम मैस्लो की है।
अब्राहम मैस्लो, ये भी देखिए कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 7वें नंबर की जो संप्रदाय है प्रेरकी संप्रदाय है, प्रेरकी संप्रदाय। और इसको देखिए कौन लेकर के आया, विलियम मैकडूगल। तो विलियम मैकडूगल देखिए कहाँ के रहने वाले हैं, इनका भी जन्म यूएसए में हुआ था, अपने लाइफ का कुछ घटक या यूनाइटेड किंगडम में भी बिताए थे। ठीक है, तो यह देखिए यह हमारी 7 संप्रदाय है जिसके बारे में एग्जाम में बार बार प्रश्न आपके क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो समझने का प्रयास करिए। देखिए मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय या स्कूल की अगर हम लोग बात करें तो एक स्कूल हमारा है संरचनावाद, जो सबसे पहले स्थापित हुआ था विलियम उंट क्या है। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक हैं कौन है, विलियम उंट, जर्मनी के रहने वाले हैं। प्रकार या कार्यवाद संप्रदाय जो है विलियम जेम्स का है, यह यूएसए में है। व्यवहारवाद सबको पता है जेबी वाटसन का है। संज्ञानवाद और गेस्टाल्टवाद देखिए किसका है, मैक्स वर्दिमर, जर्मनी का है। मनोविश्लेषण वाद संप्रदाय सिगमंड फ्रायड, ऑस्ट्रिया वियना के हैं। मानवतावाद संप्रदाय अब्राहम मैस्लो, यूएसए के रहने वाले हैं। और प्रेरकी संप्रदाय विलियम मैकडूगल का है, यह भी कहाँ के रहने वाले हैं, यूएसए के रहने वाले हैं। तो यही 7 संप्रदाय को हम लोगों को डिटेल में क्या करना है, पढ़ना है, एक एक संप्रदाय के बारे में। ठीक है, जिसकी जरूरत पड़ेगी डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पहली संप्रदाय संरचनावाद संप्रदाय, जो किसकी है, विलियम उंट की। तो एक एक संप्रदाय को हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, चीजें बिल्कुल आपको क्या होंगी, समझ में आएंगी। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ आपको एकदम समझ में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संरचनावाद संप्रदाय की। संरचनावाद संप्रदाय की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, या इसी को देखिए निर्मितवाद, या इसी को देखिए निर्माणवाद भी कहते हैं, इन नामों से भी पूछा गया है, निर्माणवाद। तो चाहे हम संरचनावाद की बात करें, निर्मितवाद की बात करें या निर्माणवाद की बात करें, ठीक है, तो जो यह संप्रदाय है, जो यह विचारधारा है, यह विचारधारा का प्रतिपादन करता है विलियम उंट महोदय है। ठीक है, विलियम उंट महोदय कहाँ है, जर्मनी के। कहाँ है, जर्मनी के। ठीक है, तो देखिए इसके समर्थककर्ता कौन है इस संप्रदाय के। तो अगर हम लोग देखिए इस संप्रदाय के समर्थककर्ता की बात करें तो देखिए एक एडलर है, एडलर इसके समर्थककर्ता है। एडलर के बाद देखिए वेडफोर्ड है और टीचनर है, टीचनर, और उसके बाद देखिए बेडफोर्ड। ठीक है, तो देखिए इसके समर्थक कौन है, एडलर है, टीचनर है और बेडफोर्ड है। अब देखिए चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो संरचनावाद संप्रदाय है इसके बारे में कुछ चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो ये संरचनावाद है, एक एक मेन पॉइंट को, एक एक पॉइंट को आप लोग समझते चलिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न यहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो यह देखिए मनोविज्ञान में स्थापित प्रथम संप्रदाय है। प्रथम संप्रदाय या प्रथम क्या है, स्कूल है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें यह स्थापित कब हुआ था तो 1879 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए संरचनावादी जो अध्ययन कर रहे थे वह किस पर अध्ययन कर रहे थे। अगर हम लोग अध्ययन की बात करें तो ये अध्ययन कर रहे थे चेतना पर। किस पर बात कर रहे थे, चेतना पर अध्ययन कर रहे थे। मैंने बताया भी था, चेतना पर क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, चेतना पर। अब चेतना को समझने चेतना क्या होता है। चेतना का मतलब होता है कि जो हमारे मस्तिष्क में प्रथम प्रतिबिंब बनता है उसी को क्या बोलते हैं, चेतना बोलते हैं। ठीक है, अगर देखिए चेतना, अब चेतना यह जो होता है यह कैसे आती है, संवेदना के द्वारा। किसके द्वारा, संवेदना। अब प्रश्न आ रहा होगा कि संवेदना क्या होती है, तो मूल प्रवृत्तियों के द्वारा जिसका हमको एहसास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संवेदना। सॉरी, मूल प्रवृत्तियों नहीं, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जिसका हमको
ना, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो हमारे मस्तिष्क में चेतना बनता है या संप्रत्यय बनता है, उसी को देखिए हम लोग क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवेदना। अगर देखिए हम लोग ज्ञान इंद्रियों की बात करें तो टोटल 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। सबको पता है कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जैसे देखिए ज्ञान इंद्रियों की बात कर लें तो देखिए आंख, फिर इसके बाद देखिए कान, नाक, और इसके बाद देखिए जीवा, जीभ, और उसके बाद क्या है, त्वचा है। यह 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अब देखिए हम लोग बात करें, जैसे आप आंख बंद करके क्या है, ऐसे आंख हमने बंद कर लिया है, ठीक है, और कोई ला करके हमें रसोगुल्ला खिला रहा है, या आपको कोई क्या खिला रहा है, रसोगुल्ला खिला रहा है। अब आप आंख बंद किए देख नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही जीभ के पास गया और उसके बाद आपने अपने ज्ञान आपके मस्तिष्क में बन गया, वो ये क्या है, रसोगुल्ला है, तो इसी को क्या बोलते हैं, जो वह फीलिंग आई उसी फीलिंग को क्या बोलते हैं, संवेदना। बिना देखे हुए के मतलब उसका अनुभव हमारा कैसे हुआ, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, जो हमारे अंदर चेतना बनती है वह संवेदना के थ्रू होते हुए जाती है। इसीलिए देखिए इसको क्या निर्मितवाद या निर्माणवाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमको जानकारी किसके द्वारा होती है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। ठीक है, तो चेतना किस पर आधारित होता है, संवेदना पर आधारित होता है। और संवेदना हमको मिलती कैसे है, किससे मिलती है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद देखिए और हम लोग बात कर लें तो जो यह संप्रदाय की जो स्थापना हुई थी, यह कहां पर हुई थी, जर्मनी में। जर्मनी में, और जर्मनी में देखिए कहां पर हुई थी, इसको समझने की कोशिश करिए। तो जर्मनी में देखिए यह हुई थी लिपजिंग शहर में। मैं बता ही दिया हूं आप लोगों को, लिपजिंग शहर में, लिपजिंग शहर में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में, जिसका वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे देखिए प्रश्न पूछ लिया जाए कि संरचनावाद में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है, तो संवेदना पर। किस पर दिया जाता है, संवेदना पर। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि विलियम वुंट अपने संरचनावाद में सबसे अधिक बल किस पर दे रहे थे, तो संवेदना पर दे रहे थे। किस पर दे रहे थे, संवेदना पर दे रहे थे। ठीक है, और चलिए, और यह लोग जो अध्ययन करते थे वह देखिए, अगर हम लोग अध्ययन की बात कर ले तो यह अध्ययन किसके करते थे, मन या मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन करते थे। संरचना का अध्ययन करते थे, संरचना का क्या करते थे, अध्ययन करते थे। ठीक है, और चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। और देखिए एक बार समझने की कोशिश कर लीजिए इसको, संरचनावाद संप्रदाय या निर्मितवाद संप्रदाय या निर्माणवाद संप्रदाय, इसके जो जनक हैं वह विलियम वुंट महोदय हैं, और यह कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं। इसके समर्थक हैं एडलर, टीचनर और बेडफोर्ड हैं। ठीक है, अब इसके बाद समझिए, यह जो संप्रदाय है मनोविज्ञान में स्थापित प्रथम क्या है, संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1879 ईस्वी में जर्मनी में लिपजिंग शहर में हुई थी, अर्थात लिपजिंग विश्वविद्यालय में, जिसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। चलिए, यह लोग अध्ययन देखिए किसका करते थे, चेतना का अध्ययन करते थे। और चेतना में सबसे बड़ी बात किस पर जोर देते थे, संवेदना को। और हमको संवेदना के द्वारा अर्थात ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमको जो एक कॉन्सेप्ट बन के जाता था, वही हमारे चेतन मन में क्या होता था, फिट होता था। अर्थात इसीलिए ये लोग मन या मस्तिष्क की संरचना का क्या करते थे, अध्ययन करते थे और उसको जानने की कोशिश करते थे। और जो यह सबसे अधिक जोर किस पर देते थे, संवेदना पर देते थे। किस पर देते थे, संवेदना पर देते थे। ठीक है, और इसी बात को लेकर के विलियम वुंट में क्या हो गया, विलियम जेम्स और विलियम वुंट में विवाद हो गया। और उसके बाद विलियम जेम्स ने एक अपना अलग स्कूल बनाया, एक अपनी अलग संप्रदाय बनाया। और चलिए बात करते हैं कैसे अलग संप्रदाय बनाया, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये तो आपकी हो गई संरचनावाद या निर्मितवाद या निर्माणवाद की हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग अगली बात जो करेंगे, प्रकार्यवाद की। चलिए, अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग बात करें, देखिए दो लोगों की बात करते हैं। एक तो देखिए आपके कौन है, विलियम वुंट है, और एक देखिए कौन है, विलियम जेम्स। दो लोग हैं। ठीक है, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि यह दोनों लोग जुड़े थे चेतना के विज्ञान से। किससे जुड़े हुए थे, चेतना के विज्ञान से। दोनों लोग जुड़े हुए थे चेतना के विज्ञान से। किस विज्ञान से जुड़े हुए थे, चेतना के विज्ञान से यह दोनों लोग जुड़े हुए थे। और यह देखिए किस पर अध्ययन करते हैं, यह किस पर देखिए बात करते हैं, विलियम वुंट की बात करें तो विलियम वुंट अध्ययन करते हैं चेतना की। किसकी बात करते हैं, चेतना की। देखिए
चेतना या संवेदना की बात करते हैं। चलिए देखिए, चेतना या संवेदना की बात करते हैं, लेकिन विलियम जोन्स किस पर जोर दे रहे थे, इसीलिए इन लोगों में क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, द्वंद्व उत्पन्न हो गया, और यह आकर के अपनी एक नई संप्रदाय की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। तो जो विलियम जेम्स हैं, यह चेतना के कार्यों का अध्ययन करने पर जोर देते थे। यह देखिए किस पर जोर देते थे, चेतना के कार्यों के अध्ययन पर जोर देते थे। चेतना के कार्यों के अध्ययन पर क्या देते थे, जोर देते थे। कौन, विलियम जेम्स देते थे। ठीक है, और यहीं से जब जिन दोनों लोगों में जब द्वंद्व उत्पन्न हो गया, जब दोनों लोगों में क्या उत्पन्न हो गया, द्वंद्व उत्पन्न हो गया, तब इन्होंने क्या किया, अपना एक अलग स्कूल स्थापित किया। इन्होंने अपना एक क्या किया, अलग स्कूल स्थापित किया, जिसको प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे उदय हुआ प्रकार्यवाद का। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रकार्यवाद को। यहां तक सेशन अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार आप लोग यस करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रकार्यवाद को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारी जो दूसरी संप्रदाय है, दूसरी संप्रदाय की देखिए हम लोग बात करें प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद या इसी को देखिए कार्यवाद। ठीक है, संप्रदाय। ठीक है, प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय। इस संप्रदाय को देखिए लेकर के कौन आया, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स देखिए कहां के रहने वाले हैं, यूएसए के रहने वाले हैं। अब यह इनका आ गया। अब जब यूएसए में आए तो इनको यूएसए में मनोविज्ञान का क्या बोला जाता है, जन्मदाता बोला जाता है। कि यूएसए में या अमेरिका में मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है, विलियम जेम्स। तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब चलिए देखिए इनके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब चलिए देखिए अगर हम लोग बात कर लें कि इनके कौन कौन समर्थक हैं, कभी कभी समर्थक से प्रश्न पूछ लेता है कि इनके समर्थक कौन कौन हैं। हम लोग समर्थकों की भी डिटेल बात कर लें तो देखिए समर्थक की बात करें तो जॉन डीवी हैं, देखिए जॉन डीवी हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं। देखिए सबसे पहले जो थॉर्नडाइक थे ना, वह प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय से जुड़े, तब बाद में आकर के व्यवहारवाद संप्रदाय से जुड़ गए। इसीलिए बार बार कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एडवर्ड ली जो थॉर्नडाइक है किस संप्रदाय से हैं, प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय से क्या है, ताल्लुक रखते हैं। फिर इसके बाद देखिए एक मैकिन कैटल, फिर इसके बाद देखिए कैटल हैं, कैटल की बात कर लेते हैं हम लोग, कैटल हैं, वुडवर्थ हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन है, विलियम जेम्स तो इसके संस्थापक हो गए। ठीक है, फिर जॉन डीवी हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं, कैटल हैं, वुडवर्थ हैं। ठीक है, और एक देखिए रोलैंड एंजिल है, रोलैंड एंजिल, तो इनको भी पूछ लेता है, रोलैंड एंजिल। तो देखिए ध्यान से, प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय जो है यह विलियम जेम्स की है, यह यूएसए के निवासी हैं। इसके समर्थक हैं जॉन डीवी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, कैटल, वुडवर्थ। ठीक है, फिर रोलैंड एंजिल। तो यह देखिए इनके क्या हो गए, संप्रदाय हो गए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि अब यह संप्रदाय की उत्पत्ति तो हम लोग समझ लिए थे। तो अब चलिए देखिए सबसे पहले अगर विलियम जेम्स इनके चलिए विषय वस्तु की अगर हम लोग बात कर लें, इसके देखिए हम लोग विषय वस्तु की बात करें, ध्यान समझिएगा। तो यह सबसे पहले चेतना के विज्ञान से जुड़े थे, चेतना के विज्ञान से यह जुड़े थे। लेकिन यह चेतना के विज्ञान में देखिए क्या कर रहे थे, यह चेतना के कार्यों पर बल देते थे। किस पर बल देते थे, यह चेतना के कार्यों पर बल देते थे। तो जब कभी भी पूछा जाएगा तो यह किस पर बल देते थे, चेतना के कार्यों पर बल देते थे। या हम कह सकते हैं कि यह देखिए क्या करते थे, चेतना के कार्यों या प्रभावों को समझने पर क्या देते थे, बल देते थे। एक एक चीज को समझिए ध्यान से। देखिए जो संरचनावादी थे वह किस पर बल देते थे, ध्यान से समझिएगा, वह चेतना पर बल देते थे और संवेदना पर बल देते थे। लेकिन जो प्रकार्यवादी या कार्यवादी हैं, यह चेतना के कार्यों पर या प्रभावों को समझने पर क्या देते थे, बल देते थे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अब कैसे बल की बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखिए संवेदना की हम लोग बात कर लिए,
संवेदना की। अब इस संवेदना, जो संवेदना की जानकारी देखिए किससे मिलती है? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मिलती है। किससे मिलती है? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। और संवेदना पर बात किया देखिए उंट महोदय ने। अब देखिए संवेदना के बाद अगर कोई चीज आता है तो प्रत्यक्षीकरण आता है। क्या आता है आपका? प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब देखिए हमको संवेदना मिल गया, जैसे ही हमको गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, रसगुल्ला को हमने खाया और मीठा लगा और आराम से ही बिना दांत से किए ही जीभ के द्वारा ही खाने लगे। अब देखिए हम उसका प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं। तो प्रत्यक्षीकरण के अंदर देखिए हम क्या करते हैं? पहचान। क्या करते हैं? पहचान करते हैं। अब देखिए हम उसको पहचानेंगे कि यह है क्या। तो प्रत्यक्षीकरण में हम देखिए पहचान करेंगे, फिर उसके नाम की बात करते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं? व्याख्या की बात करते हैं। और आप लोग ऐसा हमेशा करते भी रहते हैं। ठीक है, जैसे आप हैं तो आपको कोई चीज हम खिला रहे हैं तो आप खाने लगेंगे। ठीक है, जब खाएंगे तो वह क्या है? संवेदना है, बिना देखे। लेकिन अब उसके बाद उसका आप प्रत्यक्षीकरण करेंगे मन ही मन। ठीक है, मीठा है, काजू कतरी खा रहे हैं, क्या है, नामकरण करेंगे, फिर उसकी क्या करेंगे? व्याख्या, बहुत टेस्टी है। ठीक है, फिर आगे का कार्यक्रम क्या होगा? शुरू होगा। तो इसी की बात को लेकर के हम लोग कह रहे हैं कि यह चेतना के कार्यों या उसके प्रभावों को समझने पर बल देते थे। तो यह देखिए प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीखने पर ये लोग क्या देते थे? बल देते थे, जिसमें देखिए ये लोग क्या करते थे? पहचान की बात करते थे, नाम की बात करते थे और व्याख्या की बात करते थे। लेकिन संवेदना की बात कौन करेगा? उंट करेंगे। संवेदना की बात कौन करेगा? उंट करेगा। तो मेरे समझ से आपको प्रकार्यवाद या कार्यवाद जो विलियम जेम्स का है, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए आएगा व्यवहारवाद। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्यवहारवाद पर। चलिए व्यवहारवाद को हम लोग समझते हैं। चलिए तीसरा नहीं, चौथे नंबर का, सॉरी, हाँ तीसरे नंबर का है। चलिए आपका व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, अब हम लोग समझते हैं व्यवहारवाद संप्रदाय को। और इसको लेकर के कौन आए थे? देखिए जेबी वाटसन। व्यवहारवाद संप्रदाय को लेकर कौन आया? जेबी वाटसन। और वाटसन देखिए कहां का रहने वाला है? अमेरिका का रहने वाला है। कहां का रहने वाला है? अमेरिका का। अब देखिए इसके समर्थक कौन कौन है? समर्थक की बात कर लें तो समर्थक की देखिए बात करें तो देखिए बीएफ स्किनर है, आईपी पावलोव है, आईपी पावलोव के बाद देखिए आपके सीएल हल है, मैकडुगल है। कौन है? मैकडुगल। ठीक है, तो यह लोग इसके क्या हैं? समर्थक हैं। अब देखिए जैसे ही, ध्यान समझिएगा, जैसे ही डिस्टर्ब हुए कौन, तो सबसे पहले देखिए संरचना की बात आई, वह नकारी गई विचारधारा। तब उसके बाद देखिए प्रकार्यवाद आई। और प्रकार्यवाद के बाद जब एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, व्यवहारवाद का। किसका जन्म हुआ? व्यवहारवाद। लगभग 1912-13 में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इसको कौन लेकर के आया? वाटसन। अब देखिए कुछ बेसिक बातें हम लोग कर लेते हैं व्यवहारवाद में। तो देखिए व्यवहारवाद की अगर हम लोग बात करें, कुछ बेसिक समझने की कोशिश करें व्यवहारवाद में, तो देखिए व्यवहार शब्द का पहली बार अगर कोई प्रयोग किया है, व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग, चलिए व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे मैकडुगल। मैकडुगल अपनी पुस्तक देखिए, बता चुका हूं मैं आपको, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में मैकडुगल ने इसका पहली बार क्या किया था? बात कही थी। लेकिन इसका अध्ययन कौन किया था? व्यवहार शब्द का अध्ययन किए वाटसन। इसका विस्तृत अध्ययन कौन किया? वाटसन ने किया। तो यह भी प्रश्न बार बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका विस्तृत अध्ययन कौन किया था? वाटसन ने किया था। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो यह देखिए आपका क्या है? व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद संप्रदाय की बात हो गई। अगर व्यवहारवाद संप्रदाय की बात हो गई तो फिर हम लोग उसके बाद अगले संप्रदाय की बात करें तो देखिए कभी कभी वाटसन की कुछ पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। तो चलिए देखिए यहीं पर देख लेते हैं, कुछ वाटसन की पुस्तक है उसके बारे में थोड़ा समझिए। देखिए एक वाटसन की बुक आई थी, 1914 में प्रकाशित हुई थी, मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। देखिए अगर वाटसन की हम लोग पुस्तक की बात करें
वाटसन की कुछ बुक है, मूलतः इनकी 3 फेमस बुक हैं, ठीक है। एक पहली बुक आई थी 1914 में, 1914 ईस्वी में, ठीक है। 1914 ईस्वी में इनकी एक बुक आई थी, मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा, मनोविज्ञान की तुलनात्मक, मनोविज्ञान की एक लिख लीजिएगा, मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। तो चलिए देखिए, मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा आई थी, ठीक है, और इसी में व्यवहार शब्द की व्याख्या की गई थी, इसी में व्यवहार शब्द की व्याख्या की गई थी, व्यवहार शब्द की इसी में क्या की गई थी, व्याख्या। फिर इसके बाद देखिए इनकी एक और बुक आई 1914 में, इनकी एक और बुक आती है 1914 में, सॉरी 1919 में एक बुक आएगी, 14 की तो बात हो गई, 1919 में 1919 में इनकी एक बुक आएगी। और चलिए इस बुक के नाम के बारे में हम लोग बात कर लें तो 1919 में जाएगी, तो वह उसमें आया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, ठीक है, क्या आया था, मनोविज्ञान व्यवहार एक दृष्टिकोण, ठीक है। तो यह इनकी बुक आई थी 1919 में। एक और इनकी बुक आई थी, उसकी भी बात हम लोग कर लें, 1924 में, 1924 ईस्वी में एक इनकी बुक आई थी, जिस बुक का नाम ही था व्यवहारवाद। क्या नाम था, व्यवहारवाद। और यह बुक जो है पूर्ण रूप से व्यवहार से संबंधित थी, पूर्ण रूप से किससे संबंधित थी, व्यवहार पर आधारित थी, हम कह सकते हैं पूर्णतः व्यवहार पर आधारित थी, पूर्णतः व्यवहार पर क्या थी, आधारित थी। तो यह देखिए वाटसन की क्या है, अपनी 3 बुक है। चलिए देखिए, एक बुक इनकी पब्लिश्ड हुई 1914 ईस्वी में, मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा, इसमें व्यवहार शब्द की व्याख्या की गई थी। 1919 में इनकी एक बुक आई मनोविज्ञान व्यवहार एक दृष्टिकोण। फिर 1924 में इनकी एक बुक आई व्यवहारवाद, यह पूर्णतः व्यवहार पर क्या थी, आधारित थे। तो इसके बारे में भी बार बार एग्जाम में क्या कर लिया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए अब व्यवहारवाद हो गया। अब व्यवहारवाद के बाद जो हमारी अगली है, तो उसकी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वह आपका कौन सी आएगा, मैक्स वर्दीमर का है आपका संरचना, सॉरी संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद। तो अगले संप्रदाय की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, और कुछ इसमें समझना चाहते हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, समझ लीजिए, बाकी व्यवहार जब हम पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल बताएंगे, ठीक है। देखिए किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह उद्दीपक, स्टिमुलस, वह उद्दीपक और अनुक्रिया पर आधारित होता है, और अनुक्रिया पर क्या होता है, आधारित होता है, अनुक्रिया पर आधारित होता है। तो ठीक है, तो जब कभी भी पूछ ले आपसे, ठीक है, कि जो व्यवहार, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार किस पर आधारित होता है, उद्दीपक और अनुक्रिया पर आधारित होता है, और आपको जैसा उद्दीपक दिखेगा वैसा आप क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे, और वैसा आपका क्या होगा, व्यवहार होगा। तो आप लोग बिल्कुल समझते हैं, हम लोग कोई चीज़ देखते हैं और खूब बढ़िया उद्दीपक होता है तो हमारी अनुक्रिया क्या हो जाती है, उतनी ही तेज हो जाती है। तो यह कहते हैं जो व्यवहार होता है वह उद्दीपक और अनुक्रिया पर आधारित होता है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, जो यह वाटसन है, वाटसन वंशानुक्रम को महत्व नहीं देते, पूछा गया प्रश्न है, जो यह वाटसन है यह वंशानुक्रम पर महत्व नहीं देते, हेरिडिटी को महत्व नहीं देते हैं, हेरिडिटी को यह कम महत्व देते हैं, यह इन्वायरमेंट को महत्व देते हैं। किसको देते हैं, इन्वायरमेंट को, क्योंकि तभी तो यह स्टेटमेंट जारी किए थे कि आप मुझे एक बालक दे दो, मैं किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या जो चाहूँ वो क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो यह कहते हैं व्यवहारवाद के जनक हैं, और यह कहते हैं कि व्यक्ति को वंशानुक्रम उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है जितना ज़्यादा प्रभावित कौन करता है, वातावरण, क्योंकि वातावरण ज़्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होता है। उसके बाद वही वाला स्टेटमेंट क्या किए थे, जारी किए थे। तो चलिए व्यवहारवाद हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग संज्ञानवाद की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, संज्ञानवाद की। तो चलिए आइए हम लोग संज्ञानवाद को देखने की कोशिश करते हैं कि संज्ञानवाद क्या है, ठीक है। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए अब हमको पढ़ना है अगला जो हमारा संप्रदाय है,
संज्ञानवाद या इसी को गेस्टाल्टवाद या इसी को देखिए क्या बोलते हैं, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद या इसी को देखिए समग्रवाद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके जनक कौन है, इसके जनक या इसके प्रवर्तक जो हैं वह मैक्स वर्दीमर है, मैक्स वर्दीमर। तो मैक्स वर्दीमर कहाँ के, ये भी जर्मनी की विचारधारा है। ये देखिए विचारधारा कहाँ की है, जर्मनी की विचारधारा है। अब देखिए इस विचारधारा के समर्थक की बात कर लें तो देखिए इसके समर्थक जो हैं वोल्फगंग कोहलर है, वोल्फगंग कोहलर हैं इसके समर्थक। और देखिए इसके समर्थक कौन है, कर्ट कोफका है, कोफका, कर्ट लेविन है, टॉलमैन है, टॉलमैन। तो ये लोग इसके क्या है, वोल्फगंग कोहलर, कर्ट कोफका, कर्ट लेविन, टॉलमैन इत्यादि इसको क्या है लोग समर्थक हैं। इतनी बातें देखिए क्लियर हो गई होगी। तो संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद या इसी को समग्रवाद, इसके जनक है मैक्स वर्दीमर। यह विचारधारा या जो यह स्कूल आया है यह कहाँ से उत्पत्ति हुई, जर्मनी से। तो वोल्फगंग कोहलर, कर्ट कोफका, कर्ट लेविन, टॉलमैन इसके क्या हैं, ठीक है, समर्थक हैं। और इसके सबसे बड़े समर्थकों में से एक है कौन, वोल्फगंग कोहलर, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे इनके बारे में। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग बात करें संज्ञान की तो ये संज्ञान क्या होता है, संज्ञान समझ लीजिए, संज्ञान क्या होता है, ठीक है। देखिए संज्ञान का मतलब देखिए क्या होती है, संज्ञान की मतलब होती है बुद्धि, सोच होती है, विचार होता है, मनन होता है। क्या होता है, मनन, ठीक है। तो यह लोग देखिए जो संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी की बात करें या समग्रवादी, तो यह लोग किस पर बल देते हैं, बल पूछा जाएगा आपसे। यह लोग बल देते हैं देखिए पूर्णता पर, पूर्णता या समग्रता पर यह लोग बल देते हैं, ठीक है। अर्थात यह लोग विश्वास करते हैं पूर्ण से अंश की ओर। ये लोग विश्वास कैसे करते हैं, पूर्ण से अंश की ओर ये लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। इतनी बातें आप लोगों को क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। बल्कि जब हम लोग अधिगम का सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम लोग संप्रदाय की बात कर रहे हैं, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो फिर से समझने की कोशिश करिए। संरचनावादी जो हैं, ठीक है, जो संरचनावाद है वह विलियम किसका है, उंड का है। और विलियम उंड किस पर बल देते हैं, संवेदना या चेतना पर बल देते हैं। फिर उसके बाद देखिए प्रकार्यवाद या कार्यवाद किसका है, विलियम जेम्स का है। और विलियम जेम्स जो है चेतना के कार्यों पर बल देते हैं या चेतना के प्रभाव पर क्या देते हैं, बल देते हैं। व्यवहारवाद जो है वाटसन का है, वह मानव के व्यवहार पर बल देते हैं। और संरचनावाद या गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद मैक्स वर्दीमर का है, और यह लोग पूर्णता या समग्र पर बल देते हैं, अर्थात पूर्ण से अंश की ओर पर क्या देते हैं, बल देते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद देखिए जो अगला है हमारा मानवतावाद। अगला हमारा देखिए कौन है, मानवतावाद। चलिए अगला देखिए हम लोग समझने की कोशिश करें तो वह हमारा है मानवतावाद। मानवतावाद, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग मानवतावाद संप्रदाय की बात करें तो यह अब्राहम मैस्लो का है, अब्राहम मैस्लो का है। चलिए अब्राहम मैस्लो का है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें मानवतावाद संप्रदाय का तो यह देखिए किसका है, अब्राहम मैस्लो का है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं अब्राहम मैस्लो की। तो देखिए अब्राहम मैस्लो की बात करें तो यह देखिए कहाँ के रहने वाले हैं, यह भी आपके, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, यूएसए के रहने वाले हैं, ठीक है। अब अब्राहम मैस्लो की बात करें या मानवतावाद की बात करें तो जो अब्राहम मैस्लो को मानवतावाद, एक एक चीज को देखिए समझने की कोशिश करिए, इनको मानवतावाद या आशावाद, आशावाद का जनक कहते हैं,
जनक कहते हैं। जब भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि मानवतावाद या आशावाद का जनक कौन है, तो वह कौन है आपके? अब्राहम मैस्लो हैं। और यहीं से लेकर के यह देखिए किस पर बल देते हैं? मानव के आवश्यकता पर बल देते हैं। यह आवश्यकता पर क्या देते हैं? बल देते हैं। तो यह मानव के आवश्यकता पर बल देते हैं और इसी को लेकर के इन्होंने मांग का या आवश्यकता का सिद्धांत दिया। मांग का या आवश्यकता का क्या दिया? सिद्धांत दिया। ठीक है, अब्राहम मैस्लो। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए मानवतावाद संप्रदाय, अब्राहम मैस्लो इसके क्या है? प्रणेता हैं। यह मानवतावाद या आशावाद का इनको देखिए क्या कहा जाता है? मानवतावाद या आशावाद का इनको जनक कहते हैं। और यह देखिए मानव के आवश्यकता पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? मानव के आवश्यकता पर बल देते हैं। और इसीलिए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। तो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे मांग और आवश्यकता का सिद्धांत। तो आइए ऐसे ही, तो इन्होंने टोटल 5 प्रकार की मांग की बात की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार के मांग की बात की। और अपना देखिए इन्होंने क्या दिया? 5 प्रकार की मांग बताई। और देखिए कैसे 5 प्रकार की मांग बताई, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यह पहली मांग है, यह दूसरी है, यह तीसरी है, यह चौथी है और यह क्या है? 5वीं मांग है। तो पहली मांग जो है, इस मांग की बात करें तो इसको देखिए बोलते हैं दैहिक मांग। दैहिक मांग। तो देखिए जो पहली मांग आपकी है दैहिक मांग है, या इसी को देखिए शारीरिक मांग भी कहते हैं, फिजिकल डिमांड, शारीरिक मांग। ठीक है, दूसरी मांग जो है सुरक्षा की मांग होती है, सुरक्षा की मांग। और तीसरी मांग देखिए है, सुरक्षा की जब हो जाएगी तो सामाजिक मांग है, सामाजिक मांग। और तीसरी देखिए सम्मान की मांग। तब व्यक्ति अंतिम जो मांग करती है आत्मानुभूति की मांग है, आत्मानुभूति की मांग है। तो यह टोटल 5 प्रकार की क्या करते हैं? मांग करते हैं। कौन? अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत में 5। पहली मांग जो है देखिए आपकी दैहिक मांग है, शारीरिक मांग है, अर्थात जो व्यक्ति होता है सबसे पहले अपनी, ठीक है, दैहिक या शारीरिक मांग की मांग करता है, अर्थात रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी बेसिक नीड होती है। पहले क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान। जैसे ही रोटी कपड़ा मकान हो जाता है तब हम उसकी सुरक्षा की क्या करते हैं? मांग करते हैं। और जैसे ही हमको उसकी सुरक्षा मिल जाती है तब हम सामाजिक मांग करते हैं, अर्थात तब हम कहते हैं कि चलिए अब हमारी रोटी कपड़ा की मांग हो गई, हमको नौकरी भी मिल गई, अब हमारी क्या करा दीजिए? शादी करा दीजिए। अर्थात सामाजिक मांग तब इसके बाद आती है। जब सामाजिक मांग मिल जाता है तब उसके बाद सम्मान की मांग आती है। ठीक है, तब तू मैं क्या होता है? शुरू होता है कि आप मेरा नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप मेरा नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हो, यहां से शुरू होता है। तब उसके बाद जो अंतिम होती है यह आत्मा अनुभूति होती है। ठीक है, तो चलिए, तो यह देखिए आपका क्या हो गया? मांग का नियम। तो ये अब्राहम मैस्लो हैं, इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, इसका क्रम भी पूछा जाता है, तो हम लोग एक बार इसको डिटेल पढ़ेंगे जब मैं सिद्धांत पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग किस पर डिस्कस कर रहे हैं? संप्रदाय पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अगला संप्रदाय जो है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की। चलिए देखिए मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की बात करें, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की हम लोग क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। तो देखिए मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जो जनक हैं सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड देखिए निवासी कहाँ के हैं? ये निवासी हैं ऑस्ट्रिया के, अर्थात देखिए इसकी राजधानी वियना में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यह देखिए जो बिलोंग करते थे यहूदी परिवार से, यहूदी परिवार से। और वियना में यहूदी परिवार के बहुत ज़्यादा क्या किया जाता था? ठीक है, बहुत ज़्यादा सताया जाता था। एक तरह की वहाँ की माइनॉरिटी है, बहुत लोग परेशान करते थे। ठीक है, और यह देखिए अनाथ थे, यह क्या थे? अनाथ थे। और यह जब पढ़ लिख लिए तो उसके बाद यह फ्रांस चले गए थे। कहाँ चले गए थे? फ्रांस के कहाँ चले गए? पेरिस में।
पेरिस में। और यह देखिए पागलों के डॉक्टर बने थे। किसके डॉक्टर बने थे? पागलों के डॉक्टर बने थे। पागलों के क्या बने थे? डॉक्टर बने थे। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो ये मनोविश्लेषणवाद है, पागलों के डॉक्टर हैं। और देखिए कोई व्यक्ति पागल कहां से होता है? ठीक है, मस्तिष्क से। कोई व्यक्ति पागल कहां से होता है? मस्तिष्क से। तो अब यह जब डॉक्टरों के, पागलों के जब डॉक्टर थे, तो जब उनसे यह क्वेश्चन पूछना शुरू किए और उनसे क्वेश्चन पूछे, बताइए भाई आप पागल क्यों हो? तो जो व्यक्ति हुआ था, तो वह जवाब क्या देता है? मैं पागल नहीं हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या जवाब देता है? वह पूछते हैं पागल से, भाई आप पागल कैसे हुए? तो कहता है मैं पागल नहीं हूं, मेरा दिमाग क्या हो गया है? खराब हो चुका है। तो इन्होंने सोचने लगे कि पागल व्यक्ति जो है ना, यह उत्तर कैसे दे रहा है, इसका मतलब यह पागल नहीं है ना। तब इसके बाद इन्होंने क्या किया? व्यक्ति के मन का अध्ययन किया। फिर इसके बाद देखिए इन्होंने क्या, देखिए मनोविश्लेषणवाद है ना, तब इसके बाद इन्होंने व्यक्ति के मन का क्या किया? अध्ययन किया, और वहीं से दिया मनोविश्लेषणवाद। तब वहीं से दिया इन्होंने मनोविश्लेषणवाद। और इन्होंने मन को 3 प्रकार से क्या किया? बांटा। ठीक है, सबसे पहले कहा अचेतन मन, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। फिर उसके बाद कहा सबकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन। तब उसके बाद कहा चेतन मन। तो इन्होंने कहा जो व्यक्ति के अंदर मन होता है वह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। तो इन्होंने कहा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मन होता है, अगर अब्राहम मैस्लो ने सबसे अधिक किसी मन पर महत्व दिया तो किस पर दिया? अचेतन मन पर। और बताया कि जो यह मन होता है यह 90% होता है, और यही मन सबसे क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज्यादा अगर किसी पर बल दिए तो यह किस पर दिए? अचेतन मन को। ठीक है, और इसको कहा कि यह 0% होता है, और यह कितने परसेंट होता है? 10% होता है। ठीक है, और इसी के बाद इन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात कर दी। ठीक है, और वह व्यक्तित्व में। तो जैसे ही हम लोग पर्सनालिटी पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा इस मन को क्या पढ़ेंगे? हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी बस मैं सिर्फ आपको संप्रदाय पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको ये पूरा का पूरा क्या पढ़ाऊंगा? डिटेल पढ़ाऊंगा। एक बार डिटेल पढ़ा दूंगा, फिर कभी भी आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन हम लोग अभी सिर्फ संप्रदाय को क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए हम लोग की लास्ट संप्रदाय जो है उसको भी देखिए पढ़ लेते हैं। प्रेरकी संप्रदाय। प्रेरकी संप्रदाय की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए अगली संप्रदाय हमारी है प्रेरकी संप्रदाय। ठीक है, और प्रेरकी संप्रदाय जो है, इस संप्रदाय की बात करें तो यह देखिए विलियम मैकडूगल की है। विलियम मैकडूगल। ठीक है, विलियम मैकडूगल भी, इनका भी बॉर्न यूएसए में हुआ था, लेकिन बाद में यह देखिए यूके में जाकर के अध्ययन किए थे। ठीक है, तो देखिए प्रेरकी संप्रदाय विलियम मैकडूगल, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए विलियम मैकडूगल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखिए हमारी जो लास्ट संप्रदाय है वह प्रेरकी संप्रदाय है, विलियम मैकडूगल। अब देखिए विलियम मैकडूगल की अगर हम लोग बात करें, इनके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, तो इसी संप्रदाय में इन्होंने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। और जब मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया तो इन्होंने कहा कि जो संवेग होता है, इन्होंने कहा संवेग की बात की, इमोशन की बात की, और कहा कि संवेग 14 प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ जो मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति यह भी कितने प्रकार की होती है? 14 प्रकार की। इसकी इन्होंने क्या किया था? बात किया था। तो मेरे समझ से आपको सारी संप्रदाय याद हो गई होगी, चीजें बिल्कुल क्या हो गया? समझ में आ गया होगा। बजमर है ना? चलिए, तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्या हो गई? क्लियर हो गई होंगी। तो आइए एक बार में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक बार में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जो भी हम लोग संप्रदाय पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा फोकस करिए। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े संरचनावाद को। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े संरचनावाद। देखिए संरचनावाद, संरचनावाद के बाद हम लोग पढ़े प्रकार्यवाद। ठीक है, प्रकार्यवाद के बाद देखिए हम लोग क्या पढ़े? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के बाद देखिए संज्ञानवाद। संज्ञानवाद के बाद देखिए
मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद के बाद देखिए हम लोग क्या पढ़े, मनोविश्लेषणवाद के बाद हम लोग ने डिस्कस किया मानवतावाद, और फिर इसके बाद देखिए प्रेरकीवाद। ये देखिए हम लोग वाद का क्या किए, डिस्कस किए। अब देखिए अगर हम लोग बात करें जो ये संरचनावाद है, इसके जनक कौन है? विलियम उंट। तेजी से कमेंट करके बताइए। प्रकार्यवाद के जनक कौन है? कमेंट करके आप लोग बताते रहिए, ठीक है। विलियम जेम्स। व्यवहारवाद वाटसन। संज्ञानवाद वर्दीमर। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड। मानवतावाद मैस्लो। प्रेरकीवाद मैकडूगल। देखिए इन सबों की हम लोग क्या किए, बात किए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक एक चीज को। अब देखिए कौन किस पर बल देता है, यह देखिए किस पर बल देते हैं, यह देखिए चेतना या संवेदना पर बल देते हैं, चेतना या संवेदना पर बल देते हैं। यह देखिए किस पर बल देते हैं, चेतना के कार्यों पर बल देते हैं, चेतना के कार्यों पर बल देते हैं। यह देखिए व्यवहार पर बल देते हैं, यह देखिए पूर्णता पर बल देते हैं, पूर्णता या समग्रता पर बल देते हैं। देखिए फ्रायड, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद है तो यह मन पर फोकस करते हैं। चलिए यह देखिए आवश्यकता की बात करते हैं, और यह देखिए मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं, मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं। तो इतनी बातें आप लोगों को क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि कौन किस पर बल देता है। तो आज का सेशन यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। आप लोगों को चीजें बिल्कुल क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो देखिए अब इन सब पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे। जो आप लोग भूल रहे होंगे फिर आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल, लाइव मिलेंगे हम लोग, और लाइव इस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।